अच्छा जी, यहाँ तक जो है बेसिकली हमने एक सिंपल सा डिजाइन जो है वो बनाया है, जिसके अंदर हमने देखा है कि जी कैसे जो है वो एक बटन जो है उसको आप अगर करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज एक मिनट से मैं इसकी प्रॉपर्टीज में इसका टेक्स्ट जो है वो जरा रिमूव कर दूं। ठीक है, तो आपने जो है वो देखा है कि कैसे जो है वो हमने एक सिंपल सा जो है वो यूजर इंटरफेस जो है वो बनाया है सिंपल एक कैलकुलेटर के लिए। तो आप अगर इस तरह जो है बड़ा सिंपल सा काम था अभी तक जो है ये एप्लीकेशन, लेट्स सपोज इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से। तो जी ये एप्लीकेशन बड़ी सिंपल थी, लेकिन अभी इसमें देखें कि कुछ वर्किंग नहीं हो रही। अभी सिर्फ जस्ट हमने इसका यूजर इंटरफेस डिजाइन करवाया और अभी कुछ भी नहीं है। तो अब जो है हम चाहते हैं कि जी इसके कोड की तरफ आए। तो कोड करने के लिए जो तरीकाकार है, जो मेथड है, वो थोड़ा सा अब आप देखते हैं कि जी कैसे कोड करना है। सबसे पहले मैं किसी एक बटन के ऊपर कोड कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी अच्छा, जब मैं यहाँ से जैसे ये जी मैं रिपीट बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो एग्जीक्यूट करवाने का तरीका कि आप राइट क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ रन की ऑप्शन आ रही है, रन की ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ से ब्राउज है, ये मेन क्लास आपने एक्चुअली सिलेक्ट करनी है। इस वक्त मेरी दो मेन क्लासेस हैं, एक कैलकुलेटर डॉट जावा है सिंपल और एक कैलकुलेटर वन डॉट जावा है जो कि मेरी जे फ्रेम की है। तो आपने जे फ्रेम वाली क्लास जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये मेरी कैलकुलेटर वन वाली है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट मेन क्लास, ओके कर देना है और यहाँ से भी ओके कर देना है। और आप जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपकी ये वाली जे फ्रेम वाला जो है ये आपका जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया जी, ये बड़ा सिंपल सा एक तरीका था जो आपको अभी मैंने बताया। तो है वो हम चलते हैं जरा इसके कोड की तरफ। अभी तक अगर हम देखें तो हमने यूजर इंटरफेस डिजाइन किया हुआ था, तो बटन प्रेस करता हूँ तो किसी तरह का कोई कोड नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो कोड जो है वो आए, और उसके लिए अब जो है वो कोड करने का तरीकाकार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल आपने क्या करना है कि जिस बटन के ऊपर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी मेरा यहाँ पर कोड आए वन के ऊपर, तो वन के ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे ही वन के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आप उसके जो है वो चले जाएंगे सोर्स कोड के अंदर। ठीक है जी, ये वन का बटन, वन का सोर्स कोड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपने जो है वो टाइप करना है। अब टाइप कैसे करना है, क्या हो कि जब इस बटन पे क्लिक हो, ये उसका क्लिक एक्शन है, एक्शन इवेंट क्या है, ये क्लिक का है। कि क्लिक होने पर क्या हो कि ये जो स्क्रीन है हमारी, ये जो लेबल थी, जो स्क्रीन थी, इसके ऊपर वन शो होना चाहिए। जो लेबल था यहाँ पर वन शो होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि उसका जो भी हमने लेबल का नेम रखा था, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ डिजाइन से बता दूं कि हमने इसका लेबल का जो नेम रखा था वो कोड के अंदर वो जे लैब के नाम से रखा था। तो अब जो है वो उसको मैंने करना है जे लैब डॉट। अब देखें यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, सेट टेक्स्ट, उसका सेट टेक्स्ट कर दिया। क्या होना चाहिए, सेट टेक्स्ट वन आना चाहिए, शो होना चाहिए, ऐसे ही है। डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम बताएंगे कि क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। ओके, बस अब जरा देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वन प्रेस करते हैं, वन आ गया। अब क्या ये वन, अगर कैलकुलेटर में अगर आपने डबल वन लिखना है या ट्रिपल वन लिखना है तो आप देखना है क्या ये डबल वन या ट्रिपल वन आता है या नहीं आता। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अब देखें वो वन ही लिखा हुआ आ रहा है। फिर क्लिक करता हूँ, वन ही लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कि ये मैंने 2-3 दफा क्लिक किया, तो इट्स मींस कि यहाँ पर तो अगर 4 टाइम्स मैंने क्लिक किया तो यहाँ टेट्रा वन आना चाहिए था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो अब जरा थोड़ा सा उसकी तरफ देखते हैं कि इसका कोड जो है वो कैसे किया जाएगा। ये मैंने सारी वो चीजें हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि ये इश्यूज इस तरीके से आते हैं और आप अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है।
इसको रिजॉल्व करने का तरीका कार है कि कंकेटिनेशन कर लिया जाए। जो आपकी स्क्रीन जो है JLab की, उसका जो है जो टेक्स्ट पहले था वो गेट किया जाए, और उसके साथ जो है वो अगला जो कैरेक्टर है या जो अगला डिजिट है उसको कंकेटिनेट करवाना है हमने। तो मैं जो है वो इसके अंदर जो है ये 1 की जगह अब जरा कोड थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जी जो टेक्स्ट पहले स्क्रीन पर मौजूद है उसको गेट किया जाए। तो वो जो है वो मेरा है JLab डॉट, यहाँ पर एक मेथड है गेट टेक्स्ट का। गेट टेक्स्ट क्या करता है कि आपकी स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट है उसको गेट करेगा। गेट करने के बाद प्लस का जो यहाँ पर सिंबल है, ऑपरेटर है, ये जो है ये कंकेटिनेशन ऑपरेटर है। वो कंकेटिनेट करवा दे किसको, उसके साथ 1 को। अब ये छोटी सी एक चेंजिंग की है मैंने। अब कोड को जो है वो दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करूंगा, और दोबारा से एग्जीक्यूट करने के बाद मैं इसको चलाता हूँ। तो अब आप देखें 1 1 1 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ टाइम जो है वो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 1 आ रहा है। अभी मैंने बाकी किसी बटन के लिए कोड नहीं किया, जस्ट 1 के लिए कोड किया है। तो ये एक्चुअल में ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर रहा है कि जैसे ही लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम चला तो इसने क्या किया, सबसे पहले गेट टेक्स्ट, इस फील्ड के ऊपर क्या पड़ा है, नल, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो उसने क्या किया, वहां से नल मिला, कुछ भी नहीं मिला, उसमें उसने +1 को कंकेटिनेट कर दिया, पहली दफा 1 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या पड़ा है स्क्रीन के ऊपर, 1 लेबल के ऊपर पड़ा है 1। ये 1 को गेट करेगा प्लस, यानी कि ये कंकेटिनेशन ऑपरेटर है, ये एडिशन का नहीं है, ये प्लस करेगा और 1 को जो है उसमें मजीद जो है कंकेटिनेट करवा देगा। अगली बार करूंगा तो 1 मौजूद है, 1 को उसने गेट किया और +1 करके नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसको क्या कर दिया, कंकेटिनेट करवा दिया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जी लेट्स सपोज मैंने जैसे कि यहाँ पर किया कि 4 5 8 10 15 20 जितनी दफा भी है मैंने ये यहाँ पर मेरे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। आप नॉर्मली देखें जो आपका सिंपल जो कैलकुलेटर होता है उसमें बाउंडिंग होती है कि जी आपके कैरेक्टर लेट्स सपोज 8 कैरेक्टर से ज्यादा वो जो हैं वो वहां पर, या 8 से ज्यादा जो हैं वो शो नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो उसके लिए फिर जो है वो सिंपल आप एक छोटा सा काम करेंगे। एक आप यहाँ पर जो है इफ की कंडीशन चाहे लगा दें, मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा देता हूँ। इफ ये जे लेबल जो है, JLab का मतलब यहाँ जे लेबल है, इसका टेक्स्ट सबसे पहले डॉट, वो क्या करे, पहले गेट टेक्स्ट का मेथड जो है वो यूज करें कि टेक्स्ट को गेट करे और उसकी लेंथ चेक करें। डॉट यहाँ पर लेंथ जो है, लेंथ का मेथड मौजूद है ये जी, उसकी लेंथ चेक करें। अगर वो लेस देन है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी लेस देन इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो फिर ये ऑपरेशन चले, अदरवाइज ये ऑपरेशन नहीं चलेगा। लेट्स सपोज अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ और ठीक है जी, तो ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो इसकी आ गई, इस मेथड की, और ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है जी। अब जरा इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से और देखते हैं कि जी ये 8 कैरेक्टर से ज्यादा जाता है कि नहीं जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद ये जो है मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये बटन जो है वो यहाँ पर कोई भी एक्शन जो है वो लेस देन 8 की हम बात करते हैं, तो ये बटन जो है कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म आगे से टेक्स्ट वगैरह को जो है वो लेकर नहीं जा रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। उसके बाद 8 कैरेक्टर्स के बाद तक जो है वो इसको एक लेंथ को जो है वो 0 से लेंथ आ रही है, तो 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं ले रहा, ठीक है। अच्छा जी, ये जी आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि अगर 8 कैरेक्टर्स लेने हैं तो इस तरीके से जो है वो मैक्सिमम आप 8 कैरेक्टर्स यहाँ से अगर सेट करना चाहें तो बिल्कुल सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है यही काम हम अपने तमाम जो हैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम अपनी तमाम जो हैं बटन्स के साथ यही काम करेंगे। 1 के साथ भी कर लिया और
यहाँ पर मैंने जो है वो 2 के साथ भी, ये मेरा 2 वाला बटन है, इसके साथ भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ आपने 2 मेंशन करना है, ठीक है। ये 2 कर दिया। अपने बटन 3 के साथ भी जो है वो मैंने जाके 3 वाले बटन के साथ भी जो है वो मैंने यहाँ पर इसकी सेटिंग कर दी, 3 कर दिया। इसी तरीके से जो है वो मेरा 4 वाला बटन जो है, मैं उस 4 वाले बटन के साथ भी जाके जो है इसी तरीके से टेक्स्ट कर देता हूँ 4। इसी तरीके से मैं अपने 5 वाले बटन के साथ भी जो है वो जाके यहाँ टेक्स्ट 5 कर देता हूँ। कंडीशन मैंने वही रखी है, लेंथ लेस देन 5 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं 6 वाले बटन में जाऊंगा और 6 वाले बटन में भी जाके जो है वो मैं इसी तरीके से कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ 6 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ 7 वाले में जाता हूँ और कोड कर देता हूँ 7 को, वो भी आ गया। इसी तरीके से मैं अपने 8 वाले कैरेक्टर के साथ जाता हूं तो यहाँ 8 आ गया। ये देखें, ये बटन BTN 8 जो है वो हमने वो जो वेरिएबल नेम चेंज किया है, सेट किया है, ये हमें इसलिए आसानी दे रहा है ताकि अगर हम किसी बटन पे क्लिक भी करें तो वहां पर हमें पता हो कि हमने कौन सा जो है वो टेक्स्ट वहां पर सेट करना है। तो ये हमारा बटन 9 हो गया, ठीक है जी। और इसी तरीके से 0 वाले पे आ जाते हैं हम, और 0 वाले पे आके जी हम यहाँ पर टेक्स्ट को 0 जो है वो शो कर देते हैं। अच्छा जी, जरा इसको आप जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जी बटन्स जो हैं वो हमारे प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो चूंकि कंडीशन लगी हुई है इसलिए ये 9 और 0 यहाँ पे प्रेस नहीं हो रहे। भी हम इसको क्लियर स्क्रीन की ऑप्शन को भी सिलेक्ट करते हैं। ये जी 9 वाला था, 0 वाला था, ये सारे बटन्स जो हैं वो हमने यहाँ पे जो डिजिट्स थे 0 to 9 जो हैं वो सब के लिए जो है वो हमने कोड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमने जो है वो बनाना है ऑपरेटर्स के लिए कोड करना है कि जी अगर प्लस पे क्लिक करे, माइनस पे करे, मल्टीप्लिकेशन पे करे, डिवीजन पे करे या ये जो रिमाइंडर लेना है, इसके लिए जो है वो हम कोड करते हैं। ये पांचों ऑपरेटर्स के लिए कोड करते हैं। अभी हमने ये 3 बटन्स पे जो है वो वर्किंग नहीं की, एक डॉट के ऊपर, इक्वल के ऊपर और क्लियर के ऊपर। तो ये 5 के ऊपर अब हम करते हैं ताकि हमारा ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है तकरीबन ये सारे के सारा इसको कंप्लीट करते हैं। तो जी यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि जी जो मेरी क्लास है ये कैलकुलेटर 1 की है। यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डबल टाइप का ले लेता हूँ। डबल टाइप का इसलिए लिया, लेट्स सपोज मैंने इसका नाम रख लिया num1 रख लिया। एक वेरिएबल और लेना है num2 का, और जो है एक वेरिएबल हम और रख लेते हैं रिजल्ट के नाम से रख लेते हैं, या जो भी आपका, चूंकि रिजल्ट इसलिए जर्नल रखा है कि उसमें सम भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और इस तरीके से आपका मॉड भी है। तो इसलिए मैंने इसका जो है ये वेरिएबल्स डबल में लिए हैं जी, ठीक है जी। और उसके बाद एक जो है वो ऑपरेटर कौन सा यूज होना है वो हम स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करवा लेंगे। स्ट्रिंग के नाम से ओपी ऑपरेटर का वेरिएबल हमने रख लिया, ठीक है जी। और एक और हम जो है वो ऑपरेटर सॉरी वेरिएबल लेंगे, लेट्स सपोज काउंट के नाम से ले लेते हैं, जो उसमें हम काउंटिंग वगैरह जो है वो देखेंगे। ये मोस्टली आपका ज्यादातर यूज होगा। आपको पता है कि जो डॉट है वो एक दफा जो है वो इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर अगर मैं आपको एक कोड करके दिखा देता हूँ पहले सिंपली डॉट के लिए, कि अगर मैं लेट्स सपोज यही कोड जो है ये जो मैंने इफ वाला भी किया हुआ था,
तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको जो है अगर डॉट में करता हूँ तो डॉट के बटन के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए भी बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ तो एग्जीक्यूट करते हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे लेना है 5.3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देख रहे हैं 3 4 5 दफा डॉट लग गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका भी मैं अभी आपको सारा प्रोसीजर समझाता हूँ कि ये ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले ये डॉट को तो अभी बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए जो है वो वर्किंग करने लगा हूँ, ठीक है। तो प्लस के लिए जो है हम सबसे पहले जो है वो करते हैं कोड के प्लस जो है वो कैसे करेगा। तो प्लस के बटन के ऊपर आते हैं, ठीक है जी, और प्लस के बटन के ऊपर उसके आए, और यहाँ पर एक तो सबसे पहले आपको याद है मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट का, तो मैं इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ 0 से, ठीक है जी। और अब मैंने वो वैल्यूज जो हैं वो गेट करनी है स्क्रीन से, क्योंकि जाहिर बात है प्लस का बटन जैसे ही होगा, 2 नंबर्स हमें चाहिए लेट्स सपोज, तो क्या होगा कि वो पहला नंबर गेट करेगा, उसके साथ प्लस का ऑपरेटर लगेगा, फिर सेकंड नंबर यूजर से गेट किया जाएगा, और देन फिर वो जो है वो वो एडिशन करवाई जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि पहले वाला जो नंबर है वो num1 जो है वेरिएबल था, उसको हमने लिया num1 विच इज इक्वल टू मेरे जो नाम है था वो जे लैब है डॉट, और मैंने इसमें जो है वो मेथड जो यूज करना है वो यूज करना है गेट टेक्स्ट का। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी एक छोटा सा एरर आएगा, वो एरर भी अभी बताता हूँ कि वो क्यों आ रहा है। ये जी मैंने टर्मिनेटर साइन लगा दिया, तो मैंने टर्मिनेटर साइन लगाने से पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब एरर क्या आ रहा है कि इनकम्पैटिबल टाइप है। किस तरीके से इनकम्पैटिबल टाइप है? ये जो टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है ये आ रहा है स्ट्रिंग का, और जो num1 का जो वेरिएबल है ये है डबल टाइप का, ये हमने ऊपर डबल टाइप का वेरिएबल लिया है। अब इशू क्या है कि स्ट्रिंग जो है वो डबल टाइप के वेरिएबल के अंदर जो है वो होल्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको लास्ट टाइम मैंने एक तरीका इंटीजर के लिए बताया था कि हमने क्या किया था कि वो पार्स एंड किया था। तो यहाँ पर डबल की क्लास है, मैंने क्लास डबल डॉट पास डबल का मेथड है। पास डबल के मेथड के अंदर ये जो है ये मैं सारे का सारा जो है वो क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। तो मैंने जी ये ब्रैकेट एक रहती है प्लेंसेस जो है, तो ये जी मैंने ब्रैकेट लगाई, तो वो ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही प्लस का बटन पे क्लिक होगा जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपको जे ऑप्शन पेन के थ्रू जो है वो बता देता हूँ कि डॉट शो मैसेज डायलॉग्स, और क्या चीज यहाँ पर शो होनी चाहिए, आवाज ब्रेक रही है, आवाज नहीं आ रही, और उसमें जो है वो मैंने क्या कर दिया, num1 जो है वो पास कर दिया। अच्छा जी, जैसे ही मैं और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी क्या हो कि स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। स्क्रीन को भी क्लियर करना है, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर करवा लें, अगर आप नहीं क्लियर करवाना चाहते तो आप जो है वो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करवा लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जी जे लैब जो है वो मेरा उसका डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट के अंदर मैंने कह दिया कि जी यहाँ पर क्या आ जाए, नल आ जाए। जी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। ये जो जिसको आवाज नहीं आ रही बेटा, आपका अपना इंटरनेट को इशू है। फरहान आपका वैसे ही वो इशू आ रहा है, आप पता नहीं किस एरिया में बैठे हुए हैं बेटा, वो अपना जरा पोजीशन को चेंज करें। आप लास्ट लेक्चर में भी यही कह रहे थे कि आपको आवाज नहीं आ रही, लेकिन बाकी सबको आवाज आ रही है। आपके इंटरनेट का कोई इशू है, आप इंटरनेट जो है अपना जो है ISP जो है उसको चेंज करें,
4G वगैरह यूज करें, फिर आपको जो है वो क्लियर समझ आ जाए। ठीक है जी, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। अभी मैं इसको जरा एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ कि जी मैंने कहा कि जी 23 और प्लस। अब देखा है कि यहाँ पर उसने क्या किया, जैसे ही मैं प्लस का बटन दबाऊंगा तो क्या हुआ कि ये ऑपरेटर ने वो पहली वैल्यू जो है वो गेट की और मैसेज में भी मैंने दिखाई है। हालांकि ऐसे दिखानी नहीं है मैंने, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वैल्यूज जो है वो मैंने मैसेज में दिखाई है। लेकिन मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि जी ऑपरेटर को जो वेरिएबल मैंने लिया था ओपी का, ओपी विच इज इक्वल टू, और मैं उसके अंदर जो है वो बता देता हूँ कि जी यहाँ पर ये कौन सा ऑपरेटर है, ये प्लस का ऑपरेटर है। ठीक है जी, तो ये कोड मेरा जो है वो प्लस के बटन के लिए जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से अगर मैंने इसका जो है वो माइनस के बटन के लिए करना है तो मैं सेम यही कोड जो है वो कॉपी करूंगा और माइनस के लिए भी यही करूंगा। ठीक है जी, और ये मैं माइनस वाला बटन जो था सब्ट्रैक्शन वाला उसमें जाके ये कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर का जो है वो लाजमी मैंने जो है वो माइनस वाला साइन देना है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन वाले कोड के अंदर जाके जो है वो यही कोड कॉपी पेस्ट करना है। वैसे तो आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब चूंकि वो टाइम जो है वो उसको भी बचाना है तो मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हूँ और यहाँ पर डिवीजन करनी है तो यहाँ डिवीजन का जो है वो ऑपरेटर मैं यूज कर लूंगा। इसी तरीके से मेरा जो है वो रिमाइंडर वाला है तो मैं जरा रिमाइंडर वाले में भी जाके इसका भी कोड जो है वो यहाँ पर रिमाइंडर का सिंबल जो है वो यूज कर लिया। ठीक हो गया जी, ये मेरा जो कोड है ये 0 से 9 तक नंबर्स और ये तमाम ऑपरेटर्स जितने यहाँ पर इस वक्त कैलकुलेटर में मौजूद हैं उन सब के लिए जो है वो इस्तेमाल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने देखना है ये डॉट। डॉट जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोड जब हमने डॉट के लिए किया है तो मैं एक दफा आपको बता दूं कि दिखा दूं कि जैसे मैंने दोबारा से ये डॉट यहाँ पर आ रहा है 2-3 दफा, जैसे ये 2 पॉइंट ये 2-3 दफा आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉट को एक दफा आना चाहिए। तो इस डॉट के लिए मैं यहाँ पर जो कंडीशन है वो जरा थोड़ी सी यहाँ चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इफ काउंट जो है ये मैंने डॉट के लिए लिया था कि डॉट को काउंट करना है कि वो कितनी दफा आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था। अगर काउंट इक्वल टू 0 है तो ये डॉट प्रिंट हो जाए और जैसे ही ये डॉट सिलेक्ट होता है काउंट में इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है जी, काउंट में इंक्रीमेंट करवा दिया। अब जैसे ही काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर एक दफा डॉट लग जाएगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो बार बार ये डॉट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ ये छोटा सा एक जो है उसकी कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी है। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, अब ये 2 पॉइंट, अब ये देखिए डॉट में बार बार क्लिक कर रहा हूं लेकिन यहाँ पर डॉट सिर्फ एक दफा ही आ रहा है। 2.3 माइनस अभी मैंने 33.3। ठीक है जी, लेकिन अभी इक्वल के ऊपर और क्लियर के ऊपर मैंने कोड नहीं किया, बाकी सारा जो है वो कोड हो गया है। अब क्लियर स्क्रीन के लिए सबसे पहले कोड कर लेते हैं। तो क्लियर का बटन जो है वो बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करने का कोड किया है तो मैं कहता हूं कि जी जे लेबल जो था मेरा डॉट सेट टेक्स्ट का जो मेथड है इसमें क्या कर दे, इसको नल शो कर दे। बस ये इक्वल के लिए था, सिंपल सा जो है वो कोड था इक्वल के क्लियर स्क्रीन के लिए। तो अब जरा इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। सारा कोड हो गया है मेरे कैलकुलेटर का, सिर्फ जस्ट इक्वल का रह गया जैसे ये। ठीक है जी, ये क्लियर स्क्रीन से ये क्लियर हो गया, ये 8 तक हो गया, स्क्रीन क्लियर हुई। और ये इस तरीके से ये सारा कोड जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारा हम कोड कर चुके हैं। जस्ट अब मेरे पास जो कोड रह गया है जो मैंने करना है वो रह गया इक्वल का।
इक्वल पे जैसे ही क्लिक करें तो क्या होना चाहिए कि आपने देखा कि सबसे पहले जो है वो क्या करता है कि ऑपरेटर जो है वो पहली वैल्यू को गेट करके किसी वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है अपना ऑपरेटर का सिंबल वहां पर जो है वो वहां पर यूज होता है। अब इक्वल के साइन के ऊपर फिर हम दूसरा नंबर एंटर करते हैं और इक्वल पे जब क्लिक करेंगे तो इक्वल में वो क्या करेगा कि वो num1 की वैल्यू भी लेगा और num2 की वैल्यू भी लेगा और दोनों की वैल्यू को जो भी ऑपरेटर यूज हो रहा होगा उसके साथ जो है वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा देगा। तो इसको जो है वो आप देखते हैं कि ये ऑपरेशंस कैसे यहाँ पर परफॉर्म होगा, वर्किंग कैसे होगी। उसके लिए मैं इक्वल का जो है बटन है उसमें आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने num2 वेरिएबल लिया था वो ले लेते हैं जी, num2 विच इज इक्वल टू, कहाँ से वैल्यू गेट करेगा, टेक्स्ट स्क्रीन से, क्योंकि जो इक्वल के ऊपर ही वो सेकंड वैल्यू वहां पर शो हो रही होगी। जैसे ही आप, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही आप जो है जैसे ये 2 और प्लस करते हैं, प्लस उसके बाद 2, अब ये जो 2 की वैल्यू आई है ये हमारी सेकंड वैल्यू है। तो सेकंड वैल्यू कब यूज आएगी, जब इक्वल का बटन प्रेस होगा तो ये सेकंड वैल्यू यहाँ पर शो होनी चाहिए। वो एरर इसलिए आया कि अभी हमने ये इक्वल के बाद अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं की। तो वर्किंग स्टार्ट करने का वही तरीका है जो हमने num1 के लिए किया था कि वो चूंकि वहां से वैल्यू आएगी स्ट्रिंग के अंदर और हमने यहाँ वैल्यू स्टोर करवानी है किसके अंदर, डबल के वेरिएबल के अंदर। तो मैं डबल डॉट पास डबल कर लेता हूं और उसके अंदर वो वैल्यू JLab के लेबल के थ्रू जो है वो गेट कर लेता हूँ। JLabel डॉट गेट टेक्स्ट का जो मेथड है वो मैं इसके अंदर यूज कर लेता हूँ, टर्मिनेटर साइन। तो अब ये सेकंड वैल्यू भी जो है वो num2 के अंदर आ गई है। याद रखें कि आपने ये जो वेरिएबल हैं वो हमेशा तमाम मेथड से बाहर डिक्लेयर करने हैं, इनकी जो एक्सेस है उसको ग्लोबल करना है। ठीक है जी, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन मैंने किया। अच्छा जी, अब जो है वो इक्वल के ऊपर जो है वो मैंने क्या किया, सेकंड वैल्यू भी गेट कर ली। अब कंडीशन लगानी है। कंडीशन कैसे है, इफ की कंडीशन आप लगा लें, इफ ऑपरेशन जो आपका वेरिएबल था विच इज डॉट, ये इक्वल्स का हम ले लेते हैं डॉट इक्वल कंपैरिजन करने के लिए, इक्वल टू किसके इक्वल है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जी अगर ये प्लस के इक्वल है, सॉरी प्लस के इक्वल है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करे, कर्ली ब्रेस के अंदर हम बता देते हैं कि जी जो आपका वेरिएबल हमने लिया था रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट विच इज, एक मिनट, रिजल्ट ही था या रिजल्ट था, हाँ जी रिजल्ट ही था। ठीक है जी, तो जो वेरिएबल हमने लिया रिजल्ट में तो उसमें क्या कर दे, num1 प्लस num2 करवा दे। ठीक है जी, इस तरीके से। और अच्छा ये एक काम है कि ये करवाने के बाद स्क्रीन के ऊपर उसको सेट टेक्स्ट भी करवाना है। तो या तो आप यहाँ पर एक दफा सेट टेक्स्ट करवा दें या फिर जो है वो बार बार जो है वो आपको लास्ट में मैं एक दफा सेट टेक्स्ट करवा सकता हूँ, या हर फंक्शन के अंदर जो है, हर इफ के अंदर बार बार जो है वो मुझे सेट टेक्स्ट की स्टेटमेंट जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी। तो मैं आसानी के लिए लास्ट में जो है वो एक दफा ही स्टेटमेंट का जो है वो इस्तेमाल कर लूंगा। इसी तरीके से आप जो है वो इफ एल्स इफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जो है आपका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन डॉट इक्वल्स किसके इक्वल्स है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी माइनस का है, हाइफन साइन आ रहा है, तो फिर क्या करे जी, आपका जो है वो रिजल्ट्स की वैल्यू जो है विच इज इक्वल टू num1 माइनस num2। ठीक है जी, इसी तरह एल्स इफ लगा लें।
एल्स इफ ऑपरेटर डॉट इक्वल्स जो है, और ये अगर मल्टीप्लिकेशन के लेट्स सपोज आता है तो आप क्या कर लें, रिजल्ट के अंदर विच इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2। अच्छा, ये एक एरर यहाँ आ रहा है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना था, मैं इसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख लेता हूँ। इसी तरीके से else if आपका जो ऑपरेटर है वो डॉट इक्वल्स है किसके, लेट्स सपोज डिवीजन के है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर करेंगे, डिवीजन के है, तो वो क्या कर देगा, रिजल्ट विच इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2 आ जाएगा। और आखिरी जो है वो else ही हम लगा लेते हैं। else क्या कर दे उस सूरत में कि वो चूंकि वो रिमाइंडर वाला है, तो रिजल्ट जो है वो क्या कर दे, विच इज इक्वल टू num1 ठीक है जी। इस तरीके से आप करने के बाद लास्ट पे जो है अब आपने सेट टेक्स्ट करना है। तो सेट टेक्स्ट का जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने ये लेबल डॉट यहाँ पर सेट टेक्स्ट मेथड है, और यहाँ जो वैल्यूज पास करवानी है वो रिजल्ट को, यहाँ पर जी हमने रिजल्ट को जो है वो यहाँ पास करवा दिया है वेरिएबल को, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि चूंकि आपने टेक्स्ट सेट करवाना है, सेट टेक्स्ट जो होना है वो होना है किसके अंदर, जो है वो आपकी स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट की वैल्यू है ये आपकी वैल्यू है डबल टाइप की जी, ये डबल टाइप की वैल्यू है रिजल्ट, जबकि आपने जो सेट टेक्स्ट करवाना है वो स्ट्रिंग में करवाना है। तो उसके लिए जो है बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इसके साथ लिखें प्लस डबल कोटेशन मार्क लगा दें, तो ये एरर जो है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, प्लस डबल कोटेशन मार्क। अब यानी कि ये स्ट्रिंग बन गया, ठीक है, स्ट्रिंग में करने के लिए। तो ये हमारा जो है वो यहाँ तक जो कैलकुलेटर है वो अपना कंप्लीट हो गया है, फुली फंक्शनल हो गया है। अब जो है वो हम वन बाय वन जो है वो इसको देखते हैं कि कैसे जो है ये काम करता है या नहीं करता। वो सारी फंक्शनैलिटी जो है वो अब हम परफॉर्म करते हैं। मैं रन करता हूँ इसको।